क्योंकि पापा उड़ीसा जा रहे हैं कल, तो सबसे पहले ये आया है मेरे भैया और मेरी बहन के लिए केक। जो गिफ्ट आया है वो मेरी तरफ से है, जो केक है वो मम्मी पापा की तरफ से है। ये देखिए, ये कौन सा फ्लेवर है बेटा? ये ड्राई फ्रूट्स का है। वनीला ही होगा। हाँ, हमारे यहाँ एक न्यू बेकर्स खुला है, नेशनल बेकर्स, तो वहाँ से 2 दिन पहले ही ओपन हुआ है उसका ना। तो ये था, मैं लेके आई, क्योंकि मिठाई घर में किसको कौन सी मिठाई, और उड़ीसा का मिठाई तो वो लोग ऐसे ही खाते रहते हैं, तो मैं दोनों बच्चों के लिए मैं ये भेज रही हूँ, सभी खाएंगे। उसके बाद हाँ, ये मेरे दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है और ये ड्राई फ्रूट वेनिला फ्लेवर है, ये दोनों मिलके खाएंगे। ये ब्रेड, क्योंकि कल मम्मी ने कहा मेरा फ्राइडे है जंक फूड डे, तो सैंडविच कर ले जाना दोनों। हाँ और ये 2 पिज्जा, मिनी पिज्जा। हाँ, वहाँ पे ये मिनी पिज़्ज़ा थे और लार्ज पिज़्ज़ा भी थे, पिज़्ज़ा स्लाइसेस थे, बट मैं 2 मिनी पिज़्ज़ा ले आई दोनों बच्चों के लिए, उनका डिनर और गरम है, अभी दोनों खा लेंगे। टेस्ट करके बताओ कैसा है, खाओ। 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 दीदी खोल के देगी, वेट। चलो टेस्ट करना बिट्टू, यम्मी है। यम्मी, गुड, फिनिश कर लो। आप टेस्ट करके बताओ। थोड़ा जल्दी खोल। मुश्किल है, दूध नॉर्मल रैपर से अलग है। यम्मी है। तीखा तो नहीं है बेटा? वो बीच का क्या ऑलिव है, उसको निकाल दे, वो गंदा। बेटा ये तीखा निकाल दे। हाँ खा, ये मत खा, ये तीखा है। दीदी दे दे, हाँ खा। चलो फिनिश करो, ओके। दोनों का डिनर हो गया, दोनों एक एक कप दूध पी लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। और ये टेस्ट अच्छा ही होगा, तो इसको तो मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी और इसको पैक कर दूँगी उनके लिए। तो इसको इसके अंदर पैक कर दूँगी, उसके पन्नी के अंदर मैं आ रही हूँ पैक करने। तो ये हमारा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये 11 अप्रैल का है, यानी कि थर्सडे का इवनिंग का। और जैसे कि पहले वाले क्लिप में बेटी ने बता दिया कि हस्बैंड जा रहे थे उड़ीसा नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को, तो उसी की तैयारी चल रही है। बेड के अंदर से ट्रॉली निकल रहा था, तो उनको मैंने बोला जो छोटा वाला ट्रॉली है मतलब बेड के इस साइड है तो वो निकाल दो, वो निकाल रहे थे। और एक ही दिन के लिए जाना था, तो ये छोटा सा ट्रॉली इनफ है। और उनको कुछ काम था, तो इसलिए एक ही दिन के लिए उनको जाना था। तो कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, एक ही जोड़ी कपड़ा लेना था, जो उसके साथ में केक लाई थी बच्चों के लिए, और फिर बेटी अपने भाई बहन के लिए कुछ गिफ्ट भेज रही थी, और वही सब उतना ही। तो वही वो पैक कर रहे थे। सबका डिनर तो हो चुका था, और मतलब हस्बैंड ने कॉलेज से आके उन्होंने राइस खा लिया था, उनको कुछ खाना नहीं था। दोनों बच्चों ने पिज़्ज़ा खा लिया था, जैसे कि आपने पहले वाले क्लिप में देखा, तो उनका भी नहीं था। सिर्फ मेरी बारी थी डिनर करने की। खुद के लिए क्या ही बनाऊं, तो मैंने थोड़े से ओट्स बना लिए, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स एंड थोड़े से जितने घर पे फ्रूट्स थे सारे कट कर लिए, और दूध के साथ ना ओट्स को मैंने थोड़ा पका लिया था, शुगर नहीं डाला था, और 1-2 पीस ब्राउन ब्रेड ऊपर से डाल दिया था। दैट्स इट, ये मेरा डिनर था। बहुत ही यम्मी लग रहा था और इनफ था मेरे लिए। तो और एक बाउल भर के मैंने खा लिया था, क्योंकि खुद के लिए बनाना हो, क्या ही मैं आटा गूंदूँ, थोड़ा सा रोटी बनाऊँ, तो मैंने जुगाड़ लगा के यही खा लिया, और सच में पेट भी भर गया था। और ये लोग तो कुछ खाने वाले नहीं थे, तो मेरा इसी में से हो गया। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह पहले उठ के मैंने मुंह धो के घर पे झाड़ू लगाया, फिर मैंने राइस चढ़ाया, क्योंकि राइस जब बन जाएगा वो ठंडा होगा, फिर हस्बैंड खा के जाएंगे, उनको राइस खा के ही जाना था, तो सबसे पहले राइस चढ़ा लिया। और फिर उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट एंड बच्चों की टिफ़िन की तैयारी करनी थी। ब्रेकफास्ट में क्या था, ज़्यादा नहीं, बच्चों को तो दूध कॉर्नफ्लेक्स से ही खा के जाना था, और मुझे सिर्फ टिफ़िन बनाने की ज़रूरत थी। तो वही मैंने फटाफट से ब्रेड निकाला, ब्राउन ब्रेड, जो मैं एक दिन पहले लेके आई थी। शीनू उठ गया था, और उठ के मुंह धो के ब्रश करके बिस्किट खा के अपना राइम्स एंजॉय कर रहा था, कार्टून। बेटी उठ गई थी, बेटी नहाने जा रही थी, तो ब्रश करके वो अपने काम पे लग गई, क्योंकि उसको स्कूल जाना था। हस्बैंड सोए थे और टाइम 7:15 के करीब हुआ था। फिर आ गई मैं किचन में, और किचन में आके मैंने सबसे पहले तवा चढ़ा लिया। ये न्यू ग्रिल पैन है, जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, वंडर शेफ का। और ये मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है ऑर्डर किया। एक बार तो मैंने यूज़ कर लिया था, ये दूसरा बार मैं यूज़ कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगा ये। और ये
अभी सैंडविच बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो पहले ना बेटी के लिए मैंने ऐसे नॉर्मल ऑयल से सेक के निकाल दिया, फिर उसमें थोड़ा दो चीज़ स्लाइस के पीसेस निकाल के बीच में डाल दिए। फिर इसको भी बटर में सेकूँगी, क्योंकि आप चाहें तो सॉस भी लगा सकते हैं, बट मैंने सॉस नहीं लगाया था क्योंकि उसको अलग से सॉस लेना था। और ये बटर थोड़ा डाल दिया, अभी अलट पलट करके ना अच्छी तरह से बटर में सेक लूँगी और फिर उसको बीच में से कट करके इसका टिफ़िन भर लूँगी। जब बेटे का करूँगी ना तो बेटे के लिए बीच में एक साथ में सॉस लगा के ही सेक लूँगी, क्योंकि उसको सॉस अलग से नहीं चाहिए, इसको अलग से सॉस चाहिए। तो ये रहा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, उसका अलग से दे दिया, साथ में उसका सैंडविच मैंने पैक कर लिया। और फ्रूट्स में घर पे ग्रेप्स थे तो मैंने उसको फ्रूट्स में ग्रेप्स दे दिया। और फिर उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट दे दिया, उसका दूध गर्म कर लिया था, साथ में कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा रख दिया। और वो खुद ही डाल के थोड़ा थोड़ा लेके खाती है, क्योंकि फिर नरम हो जाता है ना, उसको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो ऐसे ही खाती है। ज़्यादातर तो वो रोटी खा के ही जाती है, बट उस दिन मैंने रोटी नहीं बनाई थी तो इसलिए उसने दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लिया। फिर मैं आ गई किचन में उसके लिए केक पैक करने, जो एक दिन पहले मैं लेके आई थी ना, मम्मा मुझे 2 पीस चॉकलेट वाला फ्लेवर का दे दो, तो वो मैंने पैक कर दिया। और उसका टिफ़िन पैक, हस्बैंड गए थे छोड़ने के लिए, क्योंकि जैसे ही जब भी वो घर पे होते हैं वो छोड़ने जाते हैं ज़्यादातर, तो वो ऑफिस से चले जाते हैं, बट उस दिन उनको निकलना था, फ़्लाइट लेना था, तो वो घर पे ही थे, तो उन्होंने चले गए थे दोनों बच्चों को छोड़ने। पहले तो बेटी को छोड़ने की बारी थी, फिर उसके बाद बेटे को। तो बेटी को जब छोड़ने जा रहे थे तो बेटा तो फ्री में ही जाता है कि मैं दीदी को छोड़ने जाऊंगा, वो भी चला गया। फिर वो ये छोड़ के आए, फिर उन्होंने शीनू को नहलाया, फिर शीनू को मैंने उसका ब्रेकफास्ट दे दिया, वो चोकोफिल्स और अपना दूध ले रहा था। और साथ में मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी हस्बैंड के लिए, और शीनू का मैंने बटर में ऐसे ही सेक लिया, लेकिन उसका सॉस मैंने अंदर एक ब्रेड में लगा दिया था, उसको अलग से सॉस नहीं दिया था। लेकिन वही सेम मैंने चीज़ वाला ही बनाया था, और उसको 4 पीसेस में कट किया, क्योंकि छोटे बाइट्स होंगे तो उसको खाने में ईजी होगा। साथ में उसको 1 पीस मैंने केक का दिया था, वो 2 पीस खा ही नहीं पाएगा, उससे भी उसका बच के आया था केक, वो आदत छोड़ के आया था, उसका पेट भर गया था। साथ में फ्रूट्स में दे दिया था मैंने ग्रेप्स, जो बेटी को दिया था वो इसी को भी दिया था, क्योंकि अभी तो ग्रेप्स इतने अच्छे आ रहे हैं और दोनों बच्चों को ग्रेप्स बहुत भी पसंद है। तो उसका टिफ़िन रेडी हो गया, और यहाँ मैंने हस्बैंड को चाय दे दी, और इसका लंच बॉक्स उसका बैग में मैंने भर दिया। तो मैंने बोला तू जल्दी फिनिश कर, टाइम हो जाएगा, फिर पापा जाएंगे तुझे छोड़ के आएंगे। तो जैसे ही उसने पापा को देखा बोला मैं कार में जाऊँगा, और इसके पापा ठीक है चल तुझे कार में छोड़ के आता हूँ। फिर अभी इसकी बारी थी इसको निकलने की, तो इसको छोड़ के आए, फिर उसके बाद वो फ्रेश हुए, मैं फिर खाना बनाने में लग गई। और मैंने ये पूरा उड़िया खाना बनाया था, फ़िश फ्राई, और ये हमारे पखाल भात बोलते हैं, तो वो हस्बैंड के लिए, और साथ में नींबू मिर्च का और खीरा, यही था उनका लंच जो उनको खा के जाना था। मैंने सुबह थोड़ा जल्दी बना दिया था, क्योंकि राइस ठंडा हो जाएगा ना तो पखाल थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने आज पूरा प्रॉपर ओडिया खाना दिया है ना, हमारे यहाँ गर्मी में यही बनता है, पानी वाला चावल, पखाल बोलते हैं इसको, और उसके साथ वाटर राइस। वाटर राइस। सीनू वो क्या बोलता है? विथ लेमन। हाँ? सीनू क्या बोलता है? पानी वाला चावल। नहीं, भात तो में थोड़ा पानी डाल दो। गुड्डू बोलती है पानी वाला चावल। ठीक है, कांटा इसमें रखना, ये छोटे वाले प्लेट में, क्योंकि पता नहीं चलता। ठीक है, फिश खा के देखो सही है। इनको पूरा कड़क फिश चाहिए फ्राई, ना तो इनको अच्छा नहीं लगता, फिर इसलिए मैंने गरम गरम निकाला कढ़ाई से, फिर इनके लिए। हाँ, इसलिए आप ऐसे ही खाते हो तो मैंने पूरा गरम ही निकाला। कैसा लग रहा है? ठीक फ्राई हुआ है? चलो खा के थोड़ी देर रेस्ट भी कर लोगे ना, कि एकदम से खा के फिर जाने से फिर। तो लंच करके हस्बैंड थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, तब मैसेज आया कि फ़्लाइट 1.5 घंटा डिले है, और इनका इंडिगो में था जाने का, तो इसलिए वो थोड़ा लेट निकले, और फिर वो एयरपोर्ट चले गए। और ये इवनिंग का टाइमिंग है, सीनू उठ गया था, उठ के वो पहले पापा को ढूंढा, तो मैंने बोला पापा एरोप्लेन में दादू के पास गए हैं, तो थोड़ा पता नहीं फिर चुप हो गया। मान्या, ये अंशित की फ्रेंड है। अंशित, मान्या दीदी आपकी फ्रेंड है? अच्छा, बच्चा पार्टी की भी आइसक्रीम चल रही है। अंशित, मान्या दीदी को हाय बोलो। हाय मानी दीदी। जब दीदी तो आपसे खेलने आई है, तो आप दीदी के साथ खेलोगे ना? चलो को दीदी जल्दी फिनिश करो। दीदी पापा है। पापा नहीं आएंगे, पापा दादू के पास गए हैं, पापा छंदे आएंगे। अरे मम्मा। और ये बेटा जी, पापा छंदे आएंगे। मम्मा वो तो एरोप्लेन में गए हैं। हाँ, एरोप्लेन में गए। जाओ इधर जाओ, दीदी को बोलो फेस वॉश करा दे, जाओ माउथ वॉश, जाओ। हाँ 7:30, उसका वो सब मुंह में पानी मार। अच्छा बेटा है, तू तो जीतेगा। ये लूडो है,
ये लूडो है, एक और बार डालो। दीदी इंडोर गेम। आप पालते मार के बैठो, ऐसे नहीं बैठना। हाँ दीदू पास आ जाओ, दीदू पास। ये मम्मा मैं ऐसे बैठता हूँ। ठीक। शीनू भी गोटी गई। ये एक और बार डालो। दीदी मैं करूँ। चलो रहने दो, बेचारा इतनी मुश्किल से बाहर निकले। मैं जाऊँगा। तो तीनों बच्चे यहाँ बैठ के खेल रहे थे। सीनू तो ज़्यादा परेशान कर रहा था और बीच बीच में ये लोग उसको थोड़ा सा उसको दे देते कि तू एक बार डाल दे डाइस, तो फिर वो भी खुश हो जाते कि मैं जीत गया, ये लोग हार गए। इससे ही मस्ती चल रहा था इन तीनों का। तो ये लैंडिंग का टाइमिंग है। हस्बैंड जब भुवनेश्वर में लैंड कर रहे थे और उनको काफ़ी लेट हो गया था लैंड करने में, और जैसे कि डिले चल रहा था फ्लाइट, और इनका लगेज भी मिसिंग हो गया, और ये मतलब बिना लगेज के ये बाहर निकले हैं। सारा चीज़, एक नेक्स्ट डे के लिए एक जोड़ी कपड़ा, सब कुछ जो जो चाहिए उन्होंने सब कुछ फिर से ख़रीदा था। और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी मैं क्या हुआ था, जब हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं बताऊंगी। तो फाइनली वो पहुंच गए थे उड़ीसा और ये अभी बाहर निकल रहे थे। तो चलिए वीडियो ही एंड कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। और तो मिलते हैं आपका एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।